नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ काजल राघवानी और ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स जो कि 2021 फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड इवेंट है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरी हैप्पी लॉकडाउन के बाद पहला अवार्ड हुआ और यहाँ सारे लोग मिले और पूरी इंडस्ट्री एकजुट हुई और एक एनर्जी मिलती है अवार्ड मिलने पर। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है और बस मैं हमेशा चाहूँगी कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स होता रहे और हम लोग आते रहे और आप सबका प्यार मिलता रहे हम सबको। सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। और आज हम लोग मैं दोबारा दूसरे साल फिर से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं जिसका नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। ये एकमात्र अवार्ड है जो संदेश देता है, जो मैसेज देता है कि गो ग्रीन, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारे सब के लिए, हमारे वातावरण के लिए भी। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड समारोह का, ये अवार्ड फंक्शन का आयोजित करते हैं। जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इसके करता धरता है, हमारे विजय पांडे जी। मैं उन्हें और इस विजय पांडे जी से जुड़े और इस अवार्ड फंक्शन से जुड़े जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन ग्रीन सिनेमा अवार्ड हर साल और बड़ा होता जाए और फले और फूले और भी लोग इससे जुड़ते जाएं। और अच्छा लगता है जब आपके काम को जब सराहा जाता है, जब आपके काम को दुनिया के सामने सम्मानित किया जाता है तो बहुत खुशी होता है। आपको लगता है कि अब और अच्छा मेहनत करना चाहिए और बढ़िया काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड और इससे जुड़े सभी लोग। मैं बस यही कहूँगा कि जो भी हमारे अवार्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, समय की थोड़ी पाबंदी का ख्याल रखें और ये चीज़ें थोड़ी मैशअप होता है तो अच्छा नहीं लगता है। बट इवन इन्होंने कोशिश बड़ी अच्छी करी, विजय जी ने और धर्म जी ने बहुत अच्छी कोशिश करी, तो मैं उस कोशिश की सराहना करता हूँ। और उम्मीद है कि अगली बार जो इस बार की खामियां रही वो अगली बार ना हो। हम अगर आउटडोर में कर रहे हैं, कहीं बाहर एक्सटीरियर में कर रहे हैं तो समय का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन के हिसाब से 10 बजे साउंड ऑफ। तो ये भागम भागी की जो दुनिया होती है, भागम भागी से बचने के लिए या तो इंडोर करें और या फिर समय की पाबंदी को हम ख्याल में रखें। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट अवार्ड शो है और लकीली मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है। अच्छा था, थोड़ी नर्वस थी शुरू में, बट जैसे एक बार कर लिया देन सेकेंड टाइम आते आते आई वाज लाइक कि अब तो हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहा। अभी तो परफॉर्मेंस करेंगे हम और बहुत अच्छा मुझे बेस्ट फिल्म राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इतना आवाज़ें होता, अब कितना कस के हम बोली। अभी परफॉर्मेंस बाकी बा हमार होई जबरदस्त होई। अभी सब जितना हिट गाना बा सबके संगम हम करके ले बनी और फिर गावल जाई, नाचल जाई, धूम मचावल जाई। यही कहेंगे कि सब ये मेरा अवार्ड नहीं है, दर्शकों का अवार्ड है जो मुझे इतना प्यार करते हैं गाने से, फिल्म से। तो बस वो मेरे जो भगवान स्वरूप जो मेरे दर्शक हैं, वो मेरे भगवान है, वो उनका अवार्ड है। पहले तो नमस्कार, प्रणाम। मैं निशा सिंह और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अवार्ड शो परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिला और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा करूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और थैंक यू विजय पांडे जी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इसके लिए और मैं काफ़ी खुश हूँ। जैसे कि इस अवार्ड का नाम ही है ग्रीन, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारे कलाकार के दिलों में पूरी हरियाली है और बहुत ही हम लोग प्रसन्न हैं और अपना परफॉर्म करने के लिए उत्साहित हैं और काफ़ी दिन से हम लोग रिहर्सल भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सब लोग ग्रीन हैं और एकदम हमारा दिल भी ग्रीन है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने इस साल बहुत सारी फिल्में की हैं
और कोरोना काल होते हुए भी हमारे प्रोड्यूसर, हमारे कलाकार, सहपाठी यूनिट और पूरी टीम बहुत सारी मेहनत की है और हमने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो बिल्कुल उस फिल्मों के साथ साथ मेरी कई फिल्में रिलीज हुई है, लव मैरिज और नागधारी 2020 में तो नामनेट है। बाकी ग्रीन सिनेमा के जो फाउंडर मेंबर और जूरी मेंबर हैं वो लोग डिसाइड करेंगे किसको क्या देना है। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे और बहुत खुशी की बात है कि आज विजय जी इस मुकाम पर हैं कि आज ये अवार्ड करा रहे हैं और बहुत बहुत शुभकामना है इनका। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक अभी पिक्चर आने वाला है, शुरुआत मुहूर्त हो चुका है पवन भैया के साथ में, जिगर के टुकड़ा, जो कि हम दोनों भाई एक बार सीना चौड़ा करके आएंगे इस फिल्म। अच्छा, आप सैड सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं? हाँ। क्या हकीकत में कुछ हुआ है या दर्शकों का प्यार देख के सैड सॉन्ग ज़्यादा गाते हैं? दर्शक का प्यार, हम शुरू से ही सैड सॉन्ग गाते हैं। मेरा 50 गाना रिलीज होता है तो उसमें 20-25 गो सैड सॉन्ग रहेला और 20-25 गो फास्ट गाना है। वजह क्या है पीछे की वजह क्या है सैड सॉन्ग इतना गाते हैं? दर्शकों का दुख को हम देखते हैं, सभी लोग से जब हम मिलते हैं, हम एक ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, सबका बात को सुनते हैं। जहाँ तक बनता है मैं सबसे मिलता हूँ, जुलता हूँ और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग दर्द से टूटे हुए रहते हैं तो उसमें ये मेरा सैड सॉन्ग सहारा रहता है, टूटे हुए दिलों का सहारा होता है। हाँ, अभी हम लोग अभी रिसेंटली हमने 2 फिल्म्स करी साथ में, बहुत टाइम बाद, आई थिंक 6-7 साल बाद हमने शायद किया मतलब इस लेवल पे। दोस्ताना हमने किया 2020 में, लेकिन दोस्ताना के बाद अभी जो हम लोग की हमारी जो फिल्म आ रही जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला और इश्क, तो दोनों फिल्म आप लोग ज़रूर देखें। दोनों बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत फिल्में हैं। ससुरा बड़ा सतावेला में पूरी तरह से और बहुत टाइम बाद राजकुमार सर की डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। राजकुमार पांडे जी जो कि बहुत ही बेहतरीन हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं भी और बहुत अच्छी फिल्में लेके भी आ रहे हैं। और देवरा बड़ा सतावेला, सात सहेलियाँ, बहुत सारी फिल्में, जीना तेरी गली में, ट्रक ड्राइवर, बहुत जितनी भी खूबसूरत और बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के निर्देशन कर चुके हैं। तो फिर से वो 2 साल बाद उन्होंने फिर से निर्देशन किया है इन दोनों फिल्मों का और हम दोनों की कमाल की और खूबसूरत केमिस्ट्री आप सबको इन दोनों फिल्मों में नज़र आने वाली है। हमारी भी बहुत सारी फिल्में हैं जो अभी आ रही है। अभी कितना फिल्में बताएं, काफ़ी फिल्में हैं। अभी कसम पैदा 2 रिलीज़ हुई थी, फिर उसके बाद बेटी नंबर 1 है, फिर उसके बाद नागधारी है, काफ़ी फिल्में हैं। तो बहुत इसको प्यार और दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। 2021 की बहुत अच्छी तैयारी है। मेरी शूटिंग चल रही है गोरखपुर कुशीनगर में, लेकिन मैं इस अवार्ड के लिए रुका हूँ। कल सुबह गोरखपुर कुशीनगर जा रहा हूँ और इसके अलावा बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक फिर मैं कर रहा हूँ। 14 तारीख से थोड़ा दूर थोड़े पास, इसके बाद कर रहा हूँ रत्नाकर जी की वर्ल्ड वाइड की फिल्म जम्मू कश्मीर में जाने वाला हूँ। तो बहुत ही मैं खुश हूँ कि कई फिल्में लगातार है और सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ग्रो पे है और लोग बहुत मेहनत करके आज इस स्थान पे पहुँचे कि हम सारे कलाकार इस अवार्ड में इकट्ठा हैं और साथ साथ बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। जी, इनकमिंग मेरी बहुत अच्छी फिल्म आ रही है खेसारी जी की, मंटुआ की नानी, वो आ रही है। फिर मेरी एक फिल्म मेरी चाचू की शादी में ज़रूर आना आ रही है, प्रीत के रंग आ रही है और मेरी 4-5 फिल्में हैं जो होली के बाद रिलीज होंगी। सबसे पहले तो राजा जाई ना बहरिया 2 जो कि रिलीज हो चुकल बा और 70-80 लाख क्रॉस भी बा। एक बाद होली के महीना आवता तो होली के गाना ऑलरेडी रिलीज हो गई बा, राजा रंग डाली ना भितरिया। तो हिट चीज़ का सीक्वल है तो वो लोगों के बीच में है, लेकिन और भी बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट रेडी हैं और उम्मीद है कि कुछ अलग सुनने को मिलेगा। मैंने एक गाना किया है, मेरी पहली फिल्म जिससे मेरी भोजपुरी में एंट्री हुई थी संघर्ष की, सत्वा जवनिया के, उस पर मैंने किया है। एंड सेकंड सॉन्ग जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, दबे पाँव अहिया। पता नहीं लोग में क्या बदलाव आएगा नहीं जानता हूँ। मेरे अंदर प्रकृति ने एक ऐसे जज्बात डाले हैं कि मैंने खुद ही एक फिल्म डायरेक्ट कर ली जिसका नाम है जुगनू और आज वो बहुत सम्मानित रकम पे वर्ल्ड वाइड म्यूजिक कंपनी के रत्नाकर कुमार जी ने उस फिल्म को ख़रीदा है। और वो सिनेमा है जिसमें कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है और वो सिनेमा का वो सम्मानित रकम दिया गया है जो अमूमन सोच से परे है। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ऊपर वाले ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने एक फ़िल्म बनाया और सब लोगों ने साथ दिया और फिल्म बन गई। और इत्तफाकन लोग कहते हैं अच्छी बन गई, जिन्होंने ख़रीदा उन्होंने बोला कि अविस्मरणीय फिल्म है हमारे लिए ये,
कि मैंने जुगनू खरीदा है, और मेरे लिए भी आज तक के जीवन का ऊपर वाले का प्रसाद है कि मैंने जुगनू बनाया। केसरी जी नहीं है, पवन जी नहीं है, इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद किस तरह बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। भैया